नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं क्रांति कोण तथा पूर्णांक में संबंध। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। उस चित्र में आ रहा है ना, ये हमारा जी हो गया, हमारा हो गया। इसे बोलते हैं क्या बच्चों? सघन माध्यम। इसको क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। जहाँ ठोस कण पास पास है उसे क्या बोलते हैं, और जहाँ दूर दूर रहे उसे, यह आपको समझ में आ गया होगा, है ना। स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल के नियम से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, लाएंगे। स्नेल का नियम क्या कहता है? देखिए, हम जा रहे हैं जी में से कहाँ जा रहे हैं? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहाँ जाती है, तो अवलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि हवा इसको क्या कर देगा, हटा देगा। क्लियर है? अब देखिए, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, जी एन ए। जी एन कांच के सापेक्ष वायु का। क्लियर है सबका? देखिए, अब आई के स्थान पे यहाँ कर देंगे। आपने क्रांतिक कोण की परिभाषा पढ़ा, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो आई के स्थान पे क्या कर देंगे, और आर के स्थान पे यहाँ जाएगा साइन सी बटा साइन 90 डिग्री बराबर जी एन ए। अब जी एन ए के भी स्थान पे एक आप चीज ले सकते हैं। जब मैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको बताया था 1n2 बराबर क्या था, 2n1। 2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इसके स्थान पे आप लोग क्या लिख सकते हूँ, 1/an जी। यहाँ लिख लीजिएगा, जी एन ए बराबर क्या होता है, 1/an जी। इधर दिख रहा है नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो साइन सी बराबर साइन 90 का मान कितना होता है, 1। साइन 90 डिग्री मान कितना होता है, यहाँ 1 हो गया। तो मित्रों यहाँ पर 1/, नहीं दिख रहा, देखिए इधर तो क्लियर दिख रहा होगा। तो इसके आगे हम यहाँ हल करने वाले हैं। साइन सी साइन 90 मान कितना होता है, 1 इक्वल टू 1/an जी। अब इसको आप यहाँ कर सकते हैं, इसको आप यहाँ कर सकते हैं, एक गणित का नियम होता है। क्लियर है? तो हम an जी को यहाँ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो an जी यहाँ चला जाएगा और साइन सी नीचे क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। यही हमारा सिद्ध करने वाला, देखिए हमारा यहाँ पर आ गया, अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध। अब क्वेश्चन क्या पूछता है तैयारी में? क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अपवर्तनांक किस रंग का ज़्यादा होता है। देखिए, ये आपका प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वाला वो लाल रंग है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य कौन है, वायलेट का। तो हम सबसे ऊपर और नीचे का रंग लेते हैं। क्लियर है? आप इसकी ट्रिक भी पढ़ोगे, विबग्योर। देखिए, यहाँ पर वैगनी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। क्या होता है? तो साफ साफ बताइए, अगर वैगनी का अपवर्तनांक क्या होता है, तो साफ साफ बताइए क्रांति इसका क्या हो जाएगा, कम। तो ध्यान दीजिएगा, हम किसके लिए बता रहे हैं, अपवर्तनांक के लिए बता रहे हैं। किसके लिए बता रहे हैं? ये किसके लिए मैंने बताया? तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका मान बढ़ता है तो इसका मान क्या होता है। बात समझ में आ गई सबको? एक क्रांति के लिए है, ठीक ना। वायलेट का सबसे ज़्यादा होता है, तरंग आर का क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। अगली बात इसी सूत्र से अगर हम बात करें, इधर दिख रहा है नहीं, अगर हम बात करें इधर स्केच करते हैं हम। आप देखिए, अगर हम बात करें किसके लिए, क्रांतिक के लिए। किसके लिए? तो ध्यान दीजिएगा, क्रांतिक में आप देख सकते हैं, अगर लाल रंग का क्रांतिक ज़्यादा है, लाल रंग का क्रांतिक, तो साफ साफ बताइएगा इसका मान क्या हो जाएगा, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, लाल रंग का हमेशा क्रांतिक का मान ज़्यादा होता है, क्रिटिकल, और इसका अपवर्तनांक क्या होता है, इसका मतलब क्रांतिक वैगनी का क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या सीखा बच्चों, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्या? क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, हमने किसके नियम से निकाला, स्नेल के नियम से। किसके नियम से?
स्नेल के नियम से मैंने याद किया। तो वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक बराबर क्या था? 1/sin c, 1/sin c। यहाँ तक समझ आ गया? इसको आप नोट कर लीजिए।